Namaste guys, this side Arena and I am going to tell you about figure of speech. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है. What is figure of speech? आजकल जो है स्टूडेंट्स के बीच में काफी ज्यादा ये फिगर ऑफ स्पीच का एक हवा मचा हुआ है कि फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बहुत टफ है समझने में. सो लेट मी क्लियर वन थिंग. फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज्यादा इजी होता है और आज इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं. आपको एक चीज बता दूं, बोर्ड्स में क्लास 8, 9, 10, फिर आपके गवर्नमेंट एग्जाम में, सीयूईटी में, हर जगह ये फिगर ऑफ स्पीच का एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो जरूर होता है. तो क्यों ना अभी हम लोग इसको स्टार्ट करें और जाने फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है आखिरकार. सो नंबर 1, व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच? A figure of speech is a colorful way of using words to make language more beautiful. So, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि एक फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो वर्ड को ऐसा होता है कि वो लैंग्वेज को वर्ड का यूज करके और भी ज्यादा उसको कलरफुल और ब्यूटीफुल बना दे. मैम, कोई लैंग्वेज को कैसे ब्यूटीफुल बना सकता है? आप लोग क्वेश्चन पूछोगे ही. सो लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग. अगर हम लोग चाहे लड़कियां या फिर लड़के कभी भी हम लोग कोई भी पार्टी या फंक्शन में जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे से रेडी होकर जाते हैं. तो उसी तरह एक पोएट जो है वो अपनी पोएट्री को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, वो फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है ताकि उसकी पोएट्री सबसे बेस्ट हो और पढ़ने में लोगों को मजा आए. जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा, एक पोएट्री हम लोग के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम लोग नर्सरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा. सो यहाँ पे एक राइमिंग जो हो रही है ना, जिसको पढ़ने में हम लोग को मजा आ रहा है ना. तो इसी चीज की वजह से क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं और जो पोएट है यही चीज यूज करते हैं अपनी पोएट्री में ताकि वो लोगों तक पहुंचे और लोगों को भी मजा आए पढ़ने में. तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो काफी तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर हम लोग के लिए जानना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 10-15 है, जिसमें जिसमें कि आज मैं 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो भी बहुत अच्छे से. आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी, आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे. सो लेट अस स्टार्ट. सॉरी, वो जो पहले वाली स्लाइड है वो थोड़ा आगे चल गई है, हम लोग उसको बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज अ मेटाफर? मेटाफर क्या होता है? सो गाइस, मेटाफर क्या होता है, ये एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग एज और लाइक. ठीक है. मेटाफर में हम लोग बिना एज और लाइक के कंपैरिजन करते हैं. एग्जाम्पल, आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ लायन. हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लायन है. हमारे प्राइम मिनिस्टर लायन कैसे हो सकते हैं? मेरे वर्ड्स पे मत जाओ, मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको फील करो. हमारे प्राइम मिनिस्टर एक शेर की तरह बहादुर है. तो मैंने यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया है लायन से. ठीक है. शी इज अ बटरफ्लाई, वो एक बटरफ्लाई है. मेरा कहने का मतलब है वो एक बटरफ्लाई की तरह सुंदर है, उसी की तरह चहकती है. ठीक है. ही हैज अ डायमंड हार्ट. उसका जो दिल है वो डायमंड की तरह है, यानी कि बहुत बड़ा है, वो बहुत नेक है. सो नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन, मोस्टली यूज्ड इन पोएट्री. पर्सोनिफिकेशन जो है वो पोएट्री में यूज होता है ज्यादा से ज्यादा. पोएट्स इसे काफी ज्यादा यूज करते हैं, या फिर यूं कहें ये पोएट का फेवरेट डिवाइस है. गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स. हम लोग इसमें ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं नॉन ह्यूमंस को. ठीक है. एग्जाम्पल, द फूड इज कॉलिंग मी. है, फूड मुझे कैसे बुला सकता है? क्या उसके पास मुंह है? नहीं, फूड तो मुझे बुला ही नहीं सकता. पर मैं यहाँ पे फूड को ह्यूमन थिंग्स दे रही हूँ. ये लिखे कि फूड इज कॉलिंग मी. मुझे जाना है खाने के पास, खाना मुझे नहीं बुला रहा. द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर. आजकल हम लोग इंस्टाग्राम पे पिक्स डालते हैं ना सन के साथ, सन किस्ड लिख के. तो वही बात है, द सन किस्ड मी व्हाइल आई वाज क्लिकिंग अ पिक्चर. मतलब जो सन की रोशनी है वो मेरे ऊपर पड़ी तो मैंने कहा द सन किस्ड मी.
क्या सन किस कर सकता है क्या? क्या उसके पास लिप्स हैं क्या? नहीं ना, मैंने यहाँ बस उसको कंपेयर किया है ह्यूमन क्वालिटीज देकर। स्टार्स आर डांसिंग, यहाँ पे जो सितारे हैं वो डांस कर रहे हैं। क्या सितारों के पास हाथ पैर होता है वो जो नाचेंगे? नहीं ना। स्टार्स आर ब्लिंकिंग, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट स्टार्स आर डांसिंग टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल। ओके, सो नेक्स्ट, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल, पीटर पाइपर पिक अ peck of pickled peppers। हम लोग बहुत सारा टंग ट्विस्टर बोलते थे ना बचपन में, लाइक चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना? तो ये जो प्रोसेस है बार 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 बार, तो ये जो प्रोसेस है बार बार सेम कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीट होने का, उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। सो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि एलिट्रेशन किसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, hyperbole. Hyperbole is a figure of speech where you exaggerate or overstate something. जैसे कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, he is as skinny as a toothpick, मतलब कि ये बिल्कुल टूथपिक की तरह पतला है। I am so hungry I can eat the whole kitchen. मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, मैं एक पूरा किचन खा जाऊंगी, मुझे इतनी जोर से भूख लगी है। तो क्या मैं पूरा किचन खा सकती हूँ? मेरा तो बस एक प्लेट में ही मन भर जाएगा या फिर मेरा पेट भर जाएगा। सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे बस एक नॉर्मल सी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपर बोले या फिर हाइपर बोल, आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। होप यू लाइक द वीडियो एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम न्यू टू यूट्यूब एंड आप ही लोग की जरूरत है मुझे, जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से ये सब जो पढ़ाई वाली चीजें इसका बेनिफिट आराम से उठा सकते हो। अगर आप लोग को कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, मैं उस पर जरूर बनाऊंगी। और मैं आगे चलकर इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर का एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो कोर्स स्टार्ट करूँ तो प्लीज यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच एंड एनी मिस्टेक अगर मुझसे हुई हो तो प्लीज माफ कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।